खुसरो रैन सुहाग की खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग तन मेरो मन पियो को दोई भय एक रंग। कितनी खूबसूरत बात ये खुसरो साहब ने होली के रंग को लेकर के कही है। वास्तव में कहते भी हैं कि होली भी हो तो ऐसी हो जहाँ पर रंज, गम, विषाद की जो कलुषित कालिमाएँ वो ना हो, सिर्फ़ गुलाल के बहुत ही खूबसूरत रंग हो। जैसे कि आज हम संपर्क संस्थान के सभी रंगों के साथ मिलकर के आज एक काव्य गोष्ठी हम यहाँ पर मना रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक तो होता है गुलाल का रंग जिससे हम होली खेलते हैं और एक रंग होता है शब्दों का रंग। कहा जाता है कि जब शब्दों का रंग चढ़ कर के बोलता है तो लोगों के दिलों में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी दे देता है, लेकिन वही शब्दों का अगर रंग थोड़ा-सा भी फीका हो, तो वो हमें दिलों से उतार भी देता है। लेकिन आज जो हमारे साथ कवियत्री यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वो देश के विभिन्न कोनों से हैं और हमारे संपर्क के साथ होली के बहुत ही खूबसूरत रंग यहाँ पर बनाएँगी। लेकिन कैसे? कविताओं के ज़रिए से और आप सभी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं और होली में लाल, पीला, नीला, हरा ये गुलाल का अपना एक ही अलग रंग होता है, वैसे ही आप सभी के रंग यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो संपर्क संस्थान के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। चलिए, आज की हमारी जो ये शुक्रिया काव्य रेणु जी। गोष्ठी जो रंगों के साथ हम शब्दों के रंगों के साथ इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में कवियत्री हैं डॉक्टर प्रिया सूफ़ी जो कि अगर हम बात करें तो होशियारपुर पंजाब से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं। आप हिंदी ऑनर्स हैं, एमए आपने हिंदी इंग्लिश में किया है, बीएड किया है, आपने डॉक्टरेट हिंदी में की है। अगर आपके काम की बात करूँ तो आप 1998 से होशियारपुर पंजाब में ही व्याख्याता हैं। आप लोकगंगा, इरावती पत्रिकाओं में कहानी, कविता एवं आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। आप देश-विदेश की प्रतिष्ठित मैगज़ीन्स व समाचार पत्रों में नियमित प्रकाशन आपका होता है। दिल्ली प्रेस की सरिता व मुक्ता पत्रिकाओं में आप कविताएँ व आपकी कहानियाँ प्रकाशित होती हैं। पाक्षिक कॉलम पंजाबी में इन अकेडमी इन ऑफ पंजाब इन नॉर्थ अमेरिका आप 2010 से अब तक उसमें हैं। साहित्य कुंज, अनुभूति, वटवृक्ष, कलायन वेब पत्रिकाओं में कविताएँ आपकी प्रकाशित होती हैं। डीडी पंजाबी जालंधर केंद्र से आपके कार्यक्रम में आप एंकरिंग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेज़ेंटेशन आप होता है आपका। प्रदेश के अध्यक्ष पूर्णदय साहित्यिक संस्थान सीतापुर पंजाब इकाई और प्रदेश अध्यक्ष हैं आप उदयमान कवि कवित्व उत्थान उत्तर प्रदेश पंजाब इकाई की। हम आपका यहाँ पर प्रिया जी का स्वागत करते हैं और आज की इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। प्रिया जी। शुक्रिया, शुक्रिया रेणु जी। मैं सभी अपनी बहनों को नमस्कार करती हूँ। पंजाब जी, से आप सबका अभिनंदन और माँ सरस्वती को प्रणाम। यहाँ पर सभी संपर्क संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज होली का मौका है, तो होली पर इस बार थोड़ा-सा मन जो है वो विचलित है क्योंकि देश-विदेश में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो कि हमारे मन को कचोटती हैं। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि शुरुआत खुशियों से की जाती, लेकिन ये है कि हुँ, जब आस-पास इतना ज़्यादा पीड़ा, दुःख फैला हो, तो एकदम से खुशी की बात कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए एक कविता उन लोगों के लिए आप एक मेरी श्रद्धांजलि समझिए जो कि विदेशों में हैं और दुःख सह रहे हैं, युद्ध में फँसे हुए हैं, उनकी वजह से एक कविता मैं वैसी ही बोलूँगी। बिल्कुल तो शुरुआत स्वागत है। करती हूँ। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है प्रेम। प्रेम इसलिए क्योंकि प्रेम की आजकल कमी होती जा रही है। हम सब कुछ बाँटते हैं लेकिन प्रेम नहीं बाँटते। हम सही युद्ध बात। बाँट सकते हैं, दुःख बाँट सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं बाँटते। तो उसके लिए मैंने इसका नाम प्रेम रखा है। शुरुआत करती हूँ। रंगों स्वागत है। से सराबोर, रंगों से सराबोर, फिर आई है होली। रंगों से सराबोर, फिर आई है होली। उड़ाइए गुलाल, पिचकारी सजाइए, गर हो सके रंग खुशियों के लाइए। गर हो क्या सके रंग खुशियों के लाइए। गोली बारूद से भरी है हवाएं, गोली बारूद से भरी है हवाएं, दर्द और चिंता से घुली है फिजाएं। वाह! आंसू भरी आंखों में खंडहर का मंजर, आप टीवी खोलिए खंडहर दिखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल। आंसू भरी आंखों में
खंडहर के मंजर भविष्य की मानो जली है चिताएं। तुम ही कहो कहाँ है होली, तुम ही कहो कहाँ है होली, तपी है जली है सहमी है होली। क्या पड़ोसी के बात है! घर में आग लगी है, पड़ोसी के घर में आग लगी है, धमाकों से सारी धरती थमी है। कल क्या होगा ये चिंता बड़ी है, कल क्या होगा ये चिंता बड़ी है। ऐसे में बोलो कैसी है होली, बहुत ऐसे सुंदर। में बोलो कैसी है होली। कर सको तो प्रेम की गुजिया बनाकर, कर सको तो प्रेम की गुजिया बनाकर, सद्भाव की थोड़ी चाशनी मिलाकर, अपनेपन का मुट्ठी भर मेवा मिला लो, अपने पन का मुट्ठी भर मेवा मिला लो। आधी आधी सही सभी को खिला दो, बहुत आधी सुंदर। आधी सही सभी को खिला दो। लग जाएगी मलहम शायद जख्म पर, लग जाएगी मलहम शायद जख्म पर, मिल जाएगी उनको जरा सी राहत। सच कहते हैं तब हम बना करके टोली, स्नेह से सराबोर खेलेंगे होली, स्नेह से सराबोर खेलेंगे होली। तो ये बहुत मेरी सुंदर, पहली। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रिया जी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो होली का मौका है, अगर राधा की बात ना हो तो बात नहीं बनेगी। तो एक बिल्कुल, और कविता। देखिएगा प्रिया जी, अनिल लड़ा सर ने मैसेज किया है, बहुत ही सुंदर है कविता आपकी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक कविता राधा की बोलूंगी। राधा के प्रेम की बात है ये। यहाँ भी राधा थोड़ी सी उदास है। ना रोए ना तड़पे ना जले है राधा, ना रोए ना तड़पे ना जले है राधा। कभी हंसे कभी हंसाए है राधा, सदियों की बहुत कथा सुनाए है राधा। कुछ भी तो कहना पाए है राधा, वही शाम ढले कान्हा का आना, वही शाम ढले कान्हा का आना। वही रुंझुनी बातें वो हंसना हंसाना, बांसुरी की धुन पर प्रेम का नर्तन, वही मुस्काकर अंग लगाना। क्या वही बात है! शाम बहुत वही सुंदर। है शाम, बहुत वही सुंदर, है बहुत शाम। सुंदर। शुक्रिया। वही है शाम सांझ ढलती है वैसी, ना वो हंसी ना हंस के रुलाया, ना राधा बनी सेतु ना किसी ने बुलाया। फिर क्या भी बात है! शाम ना आया, शाम ना आया। बहुत सुना सुंदर, है बहुत। उसे फिर, सुना है उसे फिर मिला कोई राजा, जिसने उसे फिर सिंहासन दिलाया। सुना है उसे फिर मिला कोई राजा, जिसने उसे फिर सिंहासन दिलाया। स्तब्ध खड़ी राधा रविजा किनारे, रविजा यमुना, हुँ, स्तब्ध खड़ी राधा रविजा किनारे। अब क्या पुकारे, किसको पुकारे। अब जो वो लौटा तो कौन होगा, अब जो वो लौटा तो कौन होगा। कोई अपना सा या मस्त मौन होगा। वो युग पुरुष वो धर्मा अधिकारी, मेरा कान्हा रहेगा वो पुरुष लीलाधारी। क्या वो बात है! युग बहुत पुरुष सुंदर। वो युग पुरुष वो धर्माधिकारी, मेरा कान्हा रहेगा वो पुरुष लीलाधारी। वो भोली सी आंखें वो गुंजमाला, वो मुझसे लिपट कर सर्वस्व भूल जाना। वो बांसुरी बनकर अधर लपटाना, वो कहना कभी कभी बिन कहे आना। अब क्या कहे क्या सुनाए है राधा, अब क्या कहे क्या सुनाए है राधा। सदियों की कथा दोहराए है राधा। धर्म ने कभी कभी कर्तव्य ने बांधा, ना नियति ही बदली न बदली है राधा, ना नियति ही बदली न बदली है राधा। क्या धन्यवाद। बात है! बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, खूब। बहुत खूबसूरत। अगर हेलो। इजाजत हो तो एक कविता और सुना सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्रिया जी, आप बिल्कुल सुना सकती हैं। तो एक रचना, हालांकि होली का मौका है, आप कहेंगे कि मेरे पास सारी रचनाएं जो हैं वो इस तरह की जी, हैं। लेकिन वक्त ऐसा है कि हम कवि लोग जो हैं वो जो भी साहित्य हम लिखते हैं वो समय से प्रभावित होकर ही लिखते हैं। जैसा सही भी बात। समय होता है, जैसा भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, हम वही लिख पाते हैं। तो एक रचना लता स्वागत जी है। को समर्पित है।
क्योंकि वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनके लिए एक रचना मैं बोलने जा रही हूँ। स्वागत है। एक सेकंड। बिल्कुल प्रिया जी, अनिल सर ने लिखा है, ना बदली है राधा, वाह प्रिया जी। बस बहुत ही खूबसूरत रचना प्रिया जी आपकी ये। और कहते हैं ना कि कहना राधा की बात ना होली पर हो तो वो रंग ही फीका रहता है। और हम सभी जानते हैं कि बरसाने की होली तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही मशहूर है, लट्ठमार होली जिसको कहा जाता है। और बिल्कुल प्रिया जी, स्वागत है आपका। जी, तो ये रचना जी, लता जी के लिए। जा स्वागत है। रही हो शेफाली के, जा रही हो शेफाली के, तो जाओ महाप्रयाण करो। जा रही क्या हो बात। शेफाली के, तो जाओ महाप्रयाण करो अनंत की ओर। तुम मधुरता का पर्याय हो, तुम मधुरता का पर्याय हो, संगीत की भैरवी हो, बसंत का प्रथम सोपान, बसंत का प्रथम सोपान हो। मोबाइल जाओ। हम थोड़ा, हाँ। जी। जी प्रिया जी। जी बिल्कुल। आह, संगीत की भैरवी हो, बसंत का प्रथम सोपान हो। जाओ शुभ्र वसना, जाओ शुभ्र वसना, जाओ माधुर्य सुता। परंतु मत मांगो हमसे चिरविदा, परंतु मत मांगो हमसे चिरविदा, क्योंकि ये हम दे ना सके, क्योंकि ये हम दे ना सकेंगे। चाहो तो स्वार्थी मानो, या कहो लुब्ध कृपण, चाहो क्या तो बात। स्वार्थी मानो, या कहो लुब्ध कृपण। पर हे वागेश्वरी, हमने सीखा ही नहीं जीना तुम पे। पर हे वागेश्वरी, हमने सीखा ही नहीं जीना तुम बिन। तुम माँ वीणा पाणी की, वीणा की तान, तुम माँ क्या बात। वीणा पाणी की, वीणा की तान हो, माधुर्य की मधुर मुस्कान। बहुत पर खूब। हमारे लिए तो, पर हमारे लिए तो प्रेम राग, हमारे लिए तो प्रेम राग हो। हर बार मन जब भी उदास होता है, तुम्हारा ही कोई गीत हमारे आसपास होता है। बहुत हर सुंदर। बार जब हर बार मन जब भी उदास होता है, तुम्हारा ही कोई गीत हमारे आसपास होता है। तुम हमारी पीड़ा में सहेली हो, हमारे एकांत की सहचरी हो, हमारे आंसुओं की एकमात्र साक्षी हो। और दुख के बादलों के छटने के बाद छिटकती धूप हो, दुख के बादलों के छटने के बाद छिटकती धूप हो। तुम ही कहो कैसे दे विदा, तुम ही कहो कैसे दे विदा, कैसे कहें कि मौन हो जाओ। वीणा, तुम माँ वीणा पानी की तान हो। हाँ जानते हैं तुम्हें जाना होगा, हाँ जानते हैं तुम्हें जाना होगा। प्रकृति का नियम भी तो निभाना होगा। जाओ कान्हा के वृंदावन की पावन लता पर वादा करती जाओ, जाओ कान्हा के वृंदावन की पावन लता पर वादा करती जाओ। लौटोगी तुम फिर किसी दिन कान्हा की बांसुरी बन, लौटोगी तुम फिर किसी दिन कान्हा की बांसुरी बन, माँ शारदा की वीणा का झनकता तार बन। तब तक हम प्रतीक्षारत रहेंगे, तब तक हम प्रतीक्षारत रहेंगे। तुम ही कहो तुम्हारे 92 बसंतों का कर्ज हम कहाँ चुका पाएंगे। क्या बात है, तुम्हारे बहुत। 92, शुक्रिया, तुम्हारे 92 बसंतों का कर्ज हम कहाँ चुका पाएंगे। भारतवासी, जा रही हो तो जाओ शेफाली के, जा रही हो तो जाओ शेफाली के, पर लौट आना। तुम बस ये वादा निभाना, बस ये वादा निभाना। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रिया जी, इतनी खूबसूरत आपकी ये रचना है कि सुन कर के बहुत अच्छा लगा। और सबसे ख़ास बात आपने जो आरंभ किया, आज की जो वर्तमान परिवेश में हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के आपने आज की काव्य गोष्ठी का आरंभ किया था। और सबसे ख़ास बात, कृष्ण और राधा का ज़िक्र किया। जैसा मैंने कहा कि होली की बात हो, कृष्ण राधा का ज़िक्र ना हो, तो वो होली के रंग अधूरे रह जाते हैं। और उसके बाद आपने जो लता मंगेशकर, वास्तव में जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, उनके लेकर के आपने बहुत ही खूबसूरत ये कविता यहाँ पर सुनाई। और चलिए इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब इस क्रम में मैं यहाँ पर जोड़ती हूँ श्रीमती गरिमा जी को।
जो कि पंचकुला से हरियाणा से हमारे साथ जुड़ेंगी। आप ज़िला उपाध्यक्ष हैं पंचकुला की, महिला काव्य मंच पंचकुला हरियाणा की। आप महासचिव हैं, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना पंचकुला हरियाणा महिला इकाई की। आप ज़िलाध्यक्ष हैं, महिला इकाई पंचकुला हरियाणा एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। आपके अगर मैं व्यवसाय की बात करूँ तो आप पंजाब गवर्नमेंट जॉब में हैं। आपका शिक्षा एमए है इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर में। आपकी भाषा है हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी। काव्य लेखन में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में आप लिखती हैं। आपकी रुचि की मैं अगर बात करूँ तो लिखना, पढ़ना, सीखना और सिलाई, पाक कला, संगीत, नृत्य, घूमना आपकी ये रुचि है। और सबसे ख़ास बात जो आपका जो एक आपने उद्देश्य कहूँ या आपका मोटो कहूँ कि सबसे अलग कुछ करना, क्रिएटिव करना, वो आपकी हॉबी में सबसे ज़्यादा शुमार है और आपकी आदत है दूसरों के दर्द को समझना। जो कि हमारे संपर्क संस्थान का भी काम है और उनकी परेशानियों को दूर करने में मदद करना। समीक्षा, प्रेम पथिक, ये कैसा इश्क, फ़ोटो ना खींचो शायद आपने की है। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कविता के लिए गरिमा जी को। बहुत-बहुत आभार मैम। मैं संपर्क संस्थान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और उपस्थित सभी बहनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो कीमती समय लेकर यहाँ आई हैं। और मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो होली की तो बात क्या कहें, सारे गम भूलकर हम बहुत खुशी से होली मनाते हैं। एक होली जी, का अलग ही अंदाज होता है, तो मैंने होली का एक उल्लास लिखा है, सुनिएगा। स्वागत है आपका। पायल करे उल्लास, करो महारास, पायल करे उल्लास, करो महारास, फागुन आया है। क्या बात है! पायल करे उल्लास, करो महारास, फागुन आया है। लाल नीला पीला रंग और आया है गुलाल, लाल पीला नीला रंग और आया है गुलाल, फागुन आया है। बहुत पायल सुंदर। करे उल्लास, करो महारास, फागुन आया है। खुशबू वाले रंग बाजार को सजाएं, खुशबू वाले रंग बाजार को सजाएं, एक दूसरे के माथे पे सखियों लगा लो आज, फागुन आया है। क्या एक बात है! दूसरे के माथे पर लगा लो सखियों आज, फागुन आया है। पायल करे उल्लास, करो महाराज, फागुन आया है। प्रीत की खेलो होली जो याद रह जाए, प्रीत की खेलो होली जो याद रह जाए, रंग कोई भी डालो, नजरों में हो प्रीत का अंदाज, फागुन आया है। क्या बात है! रंग बहुत कोई सुंदर। भी डालो, नजरों में रखो प्रीत का अंदाज, फागुन आया है। पायल करे उल्लास, करो महाराज, फागुन आया है। प्रीत से खेलो होली, चेहरे पर मुस्कान खिल जाए, प्रीत से खेलो होली, चेहरे पे मुस्कान खिल जाए, खुशियां भरी मुस्कान का चेहरे पे सजा लो ताज, फागुन आया है। क्या बात है! खुशियों भरी मुस्कान का चेहरे पे सजा लो ताज, फागुन आया है। पायल करे उल्लास, करो महाराज, फागुन आया है। मेरी वफा के रंग में तुम्हारा मन डूब जाए, मेरी वफा के रंग में तुम्हारा मन डूब जाए, जीवन में छाई रंगों की बहार, मिटा दो अंधकार, फागुन आया है। जीवन में छाई अब रंगों की बहार, मिटा दो अंधकार, फागुन आया है। पायल करे उल्लास, करो महाराज, फागुन आया है। होली लगेगी मतवाली, गुलाल में अगर प्यार मिल जाए, होली लगेगी मतवाली, गुलाल में अगर प्यार मिल जाए, मुझ संग तुम्हारा फागुन होगा खास, फागुन क्या आया है। मुझ संग तुम्हारा फागुन होगा खास, हर बार फागुन आया है। बहुत पायल सुंदर। करे उल्लास, करो महाराज, फागुन आया है। ठंडी ठंडी समीर चले, जुल्फे हुई मतवाली, ठंडी ठंडी समीर चले, जुल्फे हुई मतवाली, इंद्रधनुषी लगे जब इनमें पड़ा प्यार भला गुलाल। ठंडी ठंडी समीर चले, जुल्फे हुई मतवाली, इंद्रधनुषी हुई जब पड़ा प्यार भरा गुलाल। डूब कर प्रीत के ढोल पर नाचो बिंदास, फागुन आया है। पायल करे उल्लास, करो महारास, पायल करे उल्लास, करो महारास,
फागुन आया है, क्या फागुन बात है! आया है। बहुत ही सभी को सुंदर गीत बहुत गाते हैं, बहुत बहुत सुंदर, शुभकामनाएं। आभार। बहुत अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत ये फागुन का और किस तरीके से फागुन आता है, कैसे हम लोगों के अंदर उत्साह आ जाता है और हम लोग कितने ज़्यादा सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, सारे गमों को भूल जाते हैं और देखिएगा सबसे ख़ास बात है इस बार होली की कि हम लोग शायद 2 साल बाद 2020 में और 21 के बाद ये होली का वो पर्व है, जब हम सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। लेकिन हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ गम भी साथ में होगा क्योंकि जो हमारे अपने थे, जो हमसे बहुत दूर चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे-धीरे ये रंग सारे गमों को भी हमारे दूर कर देगा। हम यही कोशिश करेंगे कि सबके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट बनी रहे, सभी के रंग चेहरों पर इतने खूबसूरत हमेशा बने रहें। चलिए इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा कि अनिल सर लिख रहे हैं शानदार गरिमा जी को कि अनिल सर को आप लोग नहीं देख पा रहे लेकिन सर हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ उर्दू रचनाकार सीमा भाटी जी को। तो ये कहते हैं ना कि काव्य गोष्ठी की बात की जाए या कवि सम्मेलन की बात की जाए और उर्दू की अगर बात ना हो तो वो पूरा हो ही नहीं सकता है और वैसे भी कहते हैं ना हिंदी और उर्दू तो दोनों में खास बहनें हैं मासी हैं तो मासी की अगर बात नहीं करें तो कैसे पूरा हो सकता है। तो मैं अब यहाँ पर आवाज़ देने जा रही हूँ सीमा भाटी जी को जो कि राजस्थानी उर्दू हिंदी तीनों भाषा में समान रूप से वो लेखन करती हैं। आपका हिंदी कहानी संग्रह राजस्थानी कविता संग्रह और एक राजस्थानी उपन्यास भी आ चुका है। आप 2014-15 में मानव संसाधन मंत्रालय की जानिब से आयोजित प्रोग्राम में राजस्थानी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा कर किया है आपने और राजस्थानी उर्दू शब्दकोश निर्माण कार्यशाला में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आपने हिस्सा लिया है। 2 दर्जन से ज़्यादा किताबों की समीक्षा, पत्र वाचन आप कर चुकी हैं। आप राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर का प्रतिष्ठित अल्लामा इकबाल अवार्ड 2017 उर्दू साहित्य के लिए आपको मिल चुका है। राजस्थान पत्रिका का आप कर्णधार सम्मान आपको मिल चुका है। दैनिक भास्कर से शिक्षक सम्मान आपको मिल चुका है। नगर न्यास विकास बीकानेर से उर्दू साहित्य में शिक्षक सम्मान आपको मिल चुका है। नगर निगम बीकानेर से गणतंत्र दिवस पर आपको सम्मान मिल चुका है। महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान से माँ सावित्रीबाई गौरव अवार्ड आदि जैसे कई आपको इनाम हैं जो आपको मिल चुके हैं और इसी के साथ आप प्रतिष्ठित अखबार राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर व सृजन कुंज, लीलटास, कथारंग, शिक्षा विभाग शिविरा में आपकी समीक्षा, आलेख, कविताएं, कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। और सबसे खास बात आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उनको यहाँ पर सुनेंगे। तो इस बात के साथ कि सीमा जी आप अपनी 4-5 होली की कविताएं हमें ज़रूर सुनाएँगी। रेणु जी, जी। अनिल जी और रेणु शब्द मुखर मेरी सखी बहुत प्रिय, आप सभी का आभार इस मंच पे हम सभी को एकत्रित करने के लिए। जी। और चूंकि रेणु जी आपने भी बताया कि राजस्थानी उर्दू और हिंदी से समान लेखन मेरा चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हिंदी और राजस्थानी और उर्दू की तीनों भाषाओं की एक एक कविता आपके सामने मैं पेश करूं। क्या बात है! स्वागत है बिल्कुल। इजाजत है आपकी? स्वागत। मेरी पहली कविता का उन्वान है भ्रम। मेरी आवाज आ रही है रेणु जी? परफेक्ट आपकी आवाज़ आ रही है सीमा जी। ओके ओके ओके, शुक्रिया। पहली कविता का उन्वान है भ्रम। अपनेपन का भ्रम या भ्रम का अपनापन, अपनेपन का भ्रम या भ्रम का अपनापन, भरोसा बेहिसाब। अपनेपन का भ्रम या भ्रम का अपनापन, भरोसा बेहिसाब और रंग उत्सव के जतन भी अथाक। भरोसा बेहिसाब और रंग उत्सव के जतन भी अथाक, फिर भी नहीं मानता मन, फिर भी नहीं मानता मन, कहता मेरा नहीं है, कहता मेरा नहीं है, मगर चाहता है रहे सिर्फ मेरा, मगर चाहता है रहे सिर्फ मेरा। शायद रुक्मणी के भी यही था मन में, शायद रुक्मणी के भी यही था मन में, चाहा होगा राधा ने भी ऐसा ही। शायद रुक्मणी के भी यही था मन में, चाहा होगा राधा ने भी ऐसा ही, कि होती रहे रंगों की बौछार, कि क्या होती बात है! रहे रंगों की बौछार, उड़ती रहे लाल पीली हरी गुलाल,
उड़ती रहे लाल पीली हरी गुलाल, कितनी थी रानियां, कितनी थी रानियां, कितनी थी रानियां, गोपियां भी कितनी, कितनी थी रानियां, गोपियां भी कितनी, कृष्ण एक, हाँ कृष्ण, कृष्ण एक, हाँ एक ही था कृष्ण। कितनी थी रानियां, गोपियां भी कितनी, कृष्ण एक, हाँ एक ही था कृष्ण। ये भी है भ्रम, ये भी है भ्रम, नहीं है भरोसा, एक ही था कृष्ण। ये भी है भ्रम, नहीं है भरोसा, एक ही था कृष्ण। फिर किस बात की जिद, फिर किस बात की जिद, अधिकार भी क्यों, फिर किस बात की जिद, अधिकार भी क्यों, सिर्फ इसलिए ही ना कि बना रहे ये भ्रम, बने रहे जीवन के रंग, सिर्फ क्या बात है! इसलिए ही ना कि बना रहे ये भ्रम, बने रहे जीवन में रंग, बने रहे जीवन में रंग। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। मेरी दूसरी कविता का उन्वान है शरद पूर्णिमा। क्या बात है! शरद पूर्णिमा की वो सुहानी रात, वाह! शरद पूर्णिमा की वो सुहानी रात, जब चांद अपने पूरे सभा पर धवल चांदनी के साथ नहा रहा था। क्या शरद बात! पूर्णिमा की वो सुहानी रात, जब चांद अपने पूरे सभा पर धवल चांदनी के साथ नहा रहा था। नेही की सोरम से महक उठा आसमां, नेही के सोरम से महक उठा आसमां, देख कर चांद की अटखेलियां बहक उठे तारे भी, देख कर चांद की अटकेलियां बहक उठे तारे भी। चांद शरमाने लगा, चांद शरमाने लगा, करने लगा बातें चांदनी से वस्ल और तन्हाई की। चांद क्या बात है! शरमाने लगा, करने लगा बातें चांदनी से वस्ल और तन्हाई की। धुंधली सी चादर ओढ़े नेह के रंग से सराबोर थी चांदनी, धुंधली सी मस्त। चादर ओढ़े नेह के रंग से सराबोर थी चांदनी। ऐसा ही एक नजारा था माधव कुंज का, ऐसा ही एक नजारा था माधव कुंज का। गोपियों संग कृष्ण झूम रहे एक दूजे संग, गोपियां संग कृष्ण झूम रहे एक दूजे संग, बरस रहा था नेह का रंग। गोपियां संग कृष्ण झूम रहे एक दूजे संग, बरस रहा था नेह का रंग। सिमट गई चांदनी भी आगोश चांद के, सिमट गई चांदनी भी आगोश में चांद के। अद्भुत नजारा था, सिमट गई चांदनी भी आगोश में चांद के। अद्भुत नजारा था, भीग उठी थी मैं भी रुत तक, भीग उठी थी मैं भी रूह तक, बनकर शाहिद इस खूबसूरत मंजर की। भीग उठी थी मैं भी रूह तक, बनकर शाहिद इस खूबसूरत मंजर की, इस खूबसूरत मंजर की। मेरी अगली कविता राजस्थानी से है रेणु जी। वाह! स्वागत है। कविता का उन्वान है रंग। क्या बात एक है! कूंची उठाई, एक कूंची उठाई, भरियो रंग जलाई दी मने, और कयो मान दो एक सेनान। कूंची होती है वृक्ष को बोलते हैं। एक कूंची उठाई, भरियो रंग जलाई दी मने, और कयो मान दो एक सेनान। मैं भावा भरी कोर दीनी एक सेनानी, मैं भावा भरी कोर दीनी एक सेनानी, मने फगत आइज याद है। क्या मैं बात है! भावा भरी कोर दीनी एक सेनानी, मने फगत आइज याद है। कूंची उठाणो रंग में भरणो, मने देखणो और केवणो मान दो थारो एक सेनान। मने वाह! फगत आइज याद है, कूंची उठाणो रंग में भरणो, मने देखणो और केवणो मान दो थारो एक सेनान। इया ही बणे यादा, इया ही बणे यादा, जीवता रेवे रिश्ता। हूँ भावा भरे उड़ती मनोमन, मान दीनो एक सेनान। क्या हूँ बात है! भावा भरे उड़ती मनोमन, मान दीनो एक सेनान। उन समय ने जद जद याद करूं, उन समय ने जद जद याद करूं, भर जाऊं उमाओं में, जी जाऊं जिया, जीव हूं उन क्षण में थाने, और फिर हो जाऊं जीवती जागती। क्या बात है! उन बहुत समय सुंदर। ने जद जद याद करूं, भर जाऊं उमाओं में, जी जाऊं जिया, जीव हूं उन क्षण में थाने, और फिर हो जाऊं जीवती जागती, फिर हो जाऊं जीवती जागती।
क्या बात है सीमा जी, बहुत सुंदर। देखिए अनिल लड़ा सर भी कह रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया सीमा शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। हिंदी, उर्दू, अ, राजस्थानी सबका मान बढ़ा दिया आपने। रियली अरे वास्तव क्या बात है, बहुत ही बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी अगली कविता है मीत। क्या एक बात है, रंग स्वागत है। थारे नावरो, एक रंग थारे नावरो, थारे धनिया परो। क्या बात धनिया है, होता है अधिकार। एक अधिकार। रंग थारे नावरो, थारे धनिया प्रो, फिरूं ओढ़ कि है तो है जीवन में बसंत। एक रंग थारे नावरो, थारे धनिया प्रो, फिरूं ओढ़ कि है तो है जीवन में बसंत। जिया हर रंग एक आपरो ही रंग है, जिया हर क्या रंग एक आपरो ही रंग है, जिन पर नी चढ़े कोई रंग। जिया हर रंग एक आपरो ही रंग है, जिन पर नी चढ़े कोई रंग। आया हुएला घणे रंग जीवन में थारे मारे, क्या बात आया है, हुएला घणे रंग जीवन में थारे मारे। पर नी हुयो कोई भी रंग आप सो सुरंग, पर नी हुयो कोई भी रंग आप सो सुरंग। मीत, मीत आप सु है हेत हरदम, मीत आप सु है हेत हरदम। इया ही निभाई जो प्रीत, इया ही निभाई जो प्रीत। क्या बात है, बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी। बस एक छेकरली कविता है, छेकरली मतलब आखिरी कविता मेरी। जी, स्वागत है। इंद्रधनक, इंद्रधनक होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। लाल हरियो पीड़ो नारंगी की रंग उछाळ्या और बन गयो आभे माई इंद्रधनक। लाल हरियो पीड़ो नारंगी की रंग उछाळ्या और बन गयो आभे माई इंद्रधनक। आभा होता है आसमान। लाल हरियो पीड़ो नारंगी की रंग उछाळ्या और बन गयो आभे माई इंद्रधनक। दुनिया कोडीसती देखण ढुकी, कोडीसती मतलब खुशी से, और देखण ढुकी मतलब देखने के लिए रवाना हुई। दुनिया कोडीसती देखण ने ढुकी और बनावण वालों भी देखे हो आपरो बनायडो धनक इंद्रधनक। दुनिया कोडीसती देखण ने ढुकी और बनावण वालों भी देखे हो आपरो बनायडो धनक इंद्रधनक। और एक छोर सु दूजे छोर ताई मंड गयो इंद्रधनक। क्या और बात है, एक क्या छोर बात। सु दूजे छोर ताई मंड गयो इंद्रधनक। मुड़कण लाग्यो वो, मुड़कण लाग्यो वो देखणिया आज ही मिलिया है, मुड़कण लाग्यो वो देखणिया आज ही मिलिया है। नी जणे वो तो रोजी ने उछालतो रंग, नी जणे वो तो रोजी ने उछालतो रंग और रचतो धनक। नी जणे वो तो रोजी ने उछालतो रंग और रचतो धनक। अजय ताणे जाने कितना ही बना दिया इंद्रधनक। क्या अजय बात है, ताणे बहुत जाने कितना ही बना दिया इंद्रधनक। पण चाहे देखण वाला भी, पण चाहे देखण वाला भी मिलिया तो हुयो नीचो, मिलिया तो हुयो नीचो। मन में हुयो घणो हरक, मन में हुयो घणो हरक। हरक बोलते हैं खुशी को। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, अनिल जी, आप सभी का और संपर्क संस्थान का बहुत बहुत आभार। ये महत्वपूर्ण मंच पर हम सभी को सारी कविताओं के साथ होली के रंग के साथ हमको शिरकत करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत सीमा जी आपकी कविताएं, जैसा कि अनिल सर ने भी लिखा यहाँ पर कि बहुत ही खूबसूरत हिंदी में, उर्दू और राजस्थानी कविताओं में। वैसे तो कहते हैं ना, खुशी का कोई रंग नहीं होता, सिर्फ खुशी रंग नहीं होता। अपनी रंग समेटी रहती है। भाषा कविता का शुक्रिया कोई रंग नहीं होता, सिर्फ वो हमारे दिलों में उतर जाती है और हमें खुश कर जी देती है। उसी तरीके से जी आपने इंद्रधनुष की भी बात कर दी, क्योंकि रंगों की बात हो, इंद्रधनुष की हम बात ना करें की तो वो बात ना बात करें। ही अधूरी रह जाती है, रंगों की बात बहुत अधूरी रह शुक्रिया। जाती है, क्योंकि 7 रंग इंद्रधनुष के होते हैं सीमा जी। जी आपने जी बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कविताएँ यहाँ पर हमारे साथ साझा की। होली के भी रंग थे और जहाँ कहीं इंद्रधनुष के भी रंग थे, प्यार के भी रंग थे, अधिकार के भी रंग थे आपकी कविता में। बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत। बिल्कुल, बहुत और हम बहुत फुल शुक्रिया, आपका तालियाँ बजाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। थैंक यू अनिल सर। और अनिल सर सभी काव्य पाठ करने वाली बहनों को ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। चलिए इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर स्वाति गुप्ता जी को। आपकी जन्म स्थान बरेली है। आपने 1999 में एमए अर्थशास्त्र में किया। 2000 में बीएड के पश्चात आपने उसी वर्ष 2000 से 2003 तक बरेली के ही एमए महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर कार्य किया।
पारिवारिक कारणों से आपने नौकरी छोड़नी आपको पड़ी थी। 2007 में आपने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। 2014 में फाइनेंस में एमबीए किया। इसी बीच आप काव्य लेखन में भी आपकी रुचि उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण आपने गीत, गज़ल, भजन लिखने के साथ सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषयों पर काव्य सृजन करना आरंभ कर दिया। आपका एकल काव्य संग्रह खिलता उपवन 2 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ है। कई साझा संकलन जैसे तेरे मेरे शब्द, शब्दों का कारवां, गुलिस्ता साहित्य की फुलवारी, उड़ान, नए परिंदों की व अन्य साझा संकलन भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही समय मिलने पर आप अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को विद्यार्थियों के साथ साझा करती रहती हैं और आप इससे संबंधित वीडियो यूट्यूब पर आप डालती रहती हैं। आपके पति की नौकरी हैदराबाद में होने के कारण आप हैदराबाद में हैं और आज स्वाति जी हैदराबाद से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं। स्वाति जी, हम आपका स्वागत करते हैं संपर्क के साथ जो होली के रंग हैं उसके अंदर, और आपके साथ भी हम होली की कविताएं, और जैसा कि आपने लिखा आप भजन भी लिखती हैं, तो जब भजन लिखते हैं तो भजन गाती भी होंगी। तो अगर हम चाहेंगे थोड़ा सा रंग बदलते हैं और भजन की तरफ चलते हैं और आपके भजन से हम आपके काव्य पाठ को आरंभ करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार रेणु जी। सबसे पहले अनिल भाई, रेणु शब्द मुखर और मेरे संपर्क परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया है। इसी के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपने काव्य का आगाज इस दोहे से करती हूँ। स्वागत है। फागुन लेकर आ गया खुशियों का उपहार, फागुन लेकर आ गया खुशियों का उपहार, मिलकर सभी मना रहे रंगों का त्योहार। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिलकर सभी मना रहे रंगों का त्योहार। होली का त्योहार कृष्ण की होली के बगैर अधूरा है। सारी गोपियां कृष्ण की दीवानी थी और जब कृष्ण होली खेलने ब्रज में आते हैं तो गोपियों का क्या हाल होता है, भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। स्वागत। खेलने आए होली यशोदा के लाला, खेलने आए होली यशोदा के लाला, झूम रही है खुशी से ब्रज की सारी बाला, झूम रही है खुशी से ब्रज की सारी बाला। सभी सखियां कृष्ण के संग अच्छे से होली खेलना चाहती थी और इसी सोच में डूबी हैं कि उन्हें कैसे रिझाएं। सुनिए। स्वागत। कौन सा रंग हम उनको लगाएं, कौन सा रंग हम उनको लगाएं, कान्हा के संग होली मनाएं, कौन सा रंग हम उनको लगाएं, कान्हा के संग होली मनाएं। सोच रही हैं सखियां सारी, सोच रही हैं सखियां सारी, कैसे अपने शाम को रिझाएं, सोच क्या रही बात है। हैं सखियां सारी, कैसे अपने शाम को रिझाएं, कौन सा रंग हम उनको लगाएं, कान्हा के संग होली मनाएं, सोच क्या बात है, रही बहुत है सुंदर सखियां सारी, कैसे अपने शाम को रिझाएं। है, बहुत सुंदर। श्याम नाम की जप रही, श्याम नाम की जप रही, दिन रात वो माला, श्याम नाम की जप रही, दिन रात वो माला, खेलने आई होली यशोदा की लाला, झूम रही है खुशी से ब्रज की सारी बाला। लाल हरा कोई रंग न भाया, श्याम ने अपने रंग में रंगाया, लाल हरा कोई रंग न भाया, श्याम ने अपने रंग में रंगाया। एक बार जब कोई श्याम के रंग में रंग जाता है तो उसे कोई दूसरा रंग नहीं पाता है। इसी बात को कहने की कोशिश की है। लाल हरा कोई रंग न भाया, श्याम ने अपने रंग में रंगाया, सुध बुध अपनी भूल गई सब, सुध बुध अपनी भूल गई सब,
कान्हा ने जब रंग लगाया, सुध बुध बहुत अपनी सुंदर। भूल गई सब। कान्हा ने जब रंग लगाया, लाल हरा कोई रंग न भाया, श्याम ने अपने रंग में रंगाया। सुध बुध अपनी भूल गई सब, कान्हा ने जब रंग लगाया। कान्हा ने देखो कैसा, कान्हा ने देखो कैसा, सब पर जादू डाला। कान्हा ने देखो कैसा, सब पर बहुत जादू सुंदर। डाला। खेलने आई होली यशोदा के लाला, खेलने आई होली यशोदा के लाला। झूम रही है खुशी से ब्रज की सारी बाला। होली का पर्व परस्पर प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे में विश्व में जो अशांति व्याप्त हो रही है, उससे कहीं ना कहीं सभी का मन बहुत व्यथित है। ऐसे में विश्व में पुनः शांति की स्थापना हो सके, इसके लिए मैं एक और भजन के माध्यम से कृष्ण से विश्व शांति की याचना करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कान्हा ऐसा रंग बरसाओ, कान्हा ऐसा रंग बरसाओ, सबका मन पावन हो जाए। कान्हा ऐसा रंग बरसाओ, सबका मन पावन हो जाए। प्रेम सुधा रस पान कराओ, क्या प्रेम बात है। सुधा रस पान कराओ, नफरत की आंधी मिट जाए। प्रेम सुधा रस पान कराओ, नफरत की आंधी मिट जाए। कान्हा ऐसा रंग बरसाओ। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, उसी बात को कहने की कोशिश कर रही हूं। शीत रंग की वर्षा करना, शांति फैले चारों ओर। शीत रंग की वर्षा करना, शांति फैले चारों ओर। लाल हरा और नीला पीला, लाल हरा और नीला पीला, कर दे सबको हर्ष विभोर। लाल हरा और नीला पीला, कर दे सबको हर्ष विभोर। शीत रंग की वर्षा करना, शांति फैले चारों ओर। लाल हरा और नीला पीला, कर दे सबको हर्ष विभोर। श्याम रंग में सबको रंगाओ, श्याम रंग में सबको रंगाओ, भक्तिमय सब हो जाएं। एक बार यदि कृष्ण ने सबको अपने रंग में रंगा दिया, तो सभी आपसी भेदभाव को भूलकर भक्तिमय हो बिल्कुल, जाएंगे। बहुत इसी बात सुंदर को कहने स्वाति की जी। कोशिश की है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्वाति जी, आपने जो जिस तरीके से सही बात बताई कि होली का जो मकसद होता है यही होता है कि जी सब जी एक दूसरे के साथ रंग में घुल-मिल जी जाएँ। जी सर भी जी लिख जी। रहे हैं कि स्वाति जी बहुत शानदार भजन के माध्यम से आपने होली का रंग यहाँ पर आभार अनिल भाई। आगे बोलती हूँ। श्याम रंग में सबको रंगाओ, भक्तिमय सब हो जाए। प्रेम सुधा रस पान कराओ, नफरत की आंधी मिट जाए। कान्हा ऐसा रंग बरसाओ, सबका मन पावन हो जाए। अगला बंद सुनिए। दुख स्वागत। के ना हो कोई झमेले, दुख के ना हो कोई झमेले, खिले खिले हो सबके चेहरे। दुख के ना हो कोई झमेले, खिले खिले हो सबके चेहरे। रंग जाए खुशियों के रंग में, रंग जाए खुशियों के रंग में। इंद्रधनुष की छटा बिखेरे, रंग जाए खुशियों के रंग में। इंद्रधनुष की छटा बिखेरे, दुख के ना हो कोई झमेले, खिले खिले हो सबके चेहरे। रंग जाए खुशियों के रंग में, इंद्रधनुष की छटा बिखेरे। बहुत सुंदर स्वाति जी, और बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर ये कविता पाठ है, लेकिन थोड़ी-सी हमारे पास समय की सीमा जी है, जी जी, उसको ध्यान लास्ट में लाइन रखते है। हुए लास्ट लाइन बिल्कुल, से बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, स्वागत, प्रीत स्वागत। प्रीत का ऐसा रंग बिखराओ, सब उसमें ही रंग जाए। प्रीत का ऐसा रंग बिखराओ, सब उसमें ही रंग जाए। प्रेम सुधा रस पान कराओ, प्रेम सुधा रस पान कराओ, नफरत की आंधी मिट क्या जाए। बात है, क्या प्रेम बात है। सुधा रस पान कराओ। एक बार आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रेनू आपका फिर से बहुत बहुत आभार।
बहुत ही खूबसूरत ये स्वाति जी आपने यहाँ पर जो कविताएँ अपने भजन के माध्यम से हम तक पहुँचाई थी, बहुत ही खूबसूरत और इतने खूबसूरत भजन थे, लग रहा था कि हम सुनते ही जाएँ, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी-सी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जी, जब हम जी, लोग जी। जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं जी, जी, समय जी। की सीमा में हम लोग बंधे हुए रहते हैं। जी, तो जी, जी, इसलिए जी। वाक़ई बहुत अच्छा था यहाँ स्वाति जी। चलिए काव्य गोष्ठी को आगे जी, जी। बढ़ाते हैं और मैं यहाँ पर आप सभी के साथ जोड़ने जा रही हूँ, डॉक्टर कमलेश वर्मा जी को, जो कि जयपुर से हैं। आपकी अगर शिक्षा की हम बात करें तो आप बीए, एमएस, एनआईए जयपुर से हैं, राजस्थान से आपने की है। आप 2003 से आयुर्वेद विभाग अजमेर ज़िले में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। क्या बात है! लिखना आपका शौक है जिसे नई दिशा संपर्क संस्थान ने दी है। बिल्कुल संपर्क संस्थान ने हम सभी को एक नई पहचान भी दी है। तो चलिए एक डॉक्टर को लेकर के आ रहे हैं कि वो किस तरीके से शब्दों के साथ हम सभी की आज चिकित्सा करेंगे। डॉक्टर कमलेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रेणु जी। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आ रही है। कहते हैं हीरा किसी के परिचय का मोहताज नहीं, पर खूबसूरती उन हाथों की भी कम नहीं जिन्होंने उसे तराशा। जी हाँ, क्या मैं बात बात कर रही हूँ संपर्क संस्थान की। ये वही खूबसूरत हाथ हैं जिन्होंने कच्ची मिट्टी से घड़े को आकार दिया। मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, लिखना मेरा शौक रहा है। शौक के इसी शोलों को हवा संपर्क संस्थान ने दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ अनिल जी सर की और मैडम रेणु जी की, जिन्होंने मुझसे मेरा परिचय नवीन रूप से करवाया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जीनस जी का, जिन्होंने मेरा परिचय संपर्क संस्थान से करवाया। अपनी बातों को विराम देते हुए मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करके नमन करते हुए आप सभी को यथा योग्य अभिवादन करती हूँ और कविता का पाठ आरंभ करती हूँ। मेरी स्वागत है। कविता का शीर्षक है प्रीत का गुलाल। मुझसे पहले कई महान विभूतियों में इस पर प्रकाश डाला है और मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं अच्छी श्रोता हूँ, वक्ता कम हूँ, तो नहीं, सुनिएगा। नहीं नहीं कमलेश जी मैं रोक रही हूँ, माफ़ी चाहती देखिए अनिल सर भी कह रहे हैं कि बहुत खूब कमलेश जी, आप में बहुत प्रतिभा है। इसलिए आप धन्यवाद ये सर मत जी। कहिएगा कि आप छोटी-सी वक्ता हैं, बिल्कुल नहीं। स्वागत है। तो मेरी कविता का शीर्षक है प्रीत का गुलाल। मिलकर झूमते हैं दरख्त भी, मिलकर झूमते हैं दरख्त भी, शाखें फैलाए, फाग के इस मौसम में प्रीत गुलाल लगाए। फाग के क्या इस बात है! मौसम में प्रीत गुलाल लगाए। रंग दिया तन मन, रंग दिया तन मन भी, हुए गुलाबी गाल। नैनों में लाज है, नैनों में लाज है, होठ मंद मंद मुस्काए। बहुत सुंदर। होकर मस्ती में विभोर गाए गीत मल्हार, बरसा के जल प्रेम का रंगोली संग सजाए। बजते हैं ढोल और ताशे, बजते हैं ढोल और ताशे, कहीं कर्ण प्रिय मृदंग, मन मयूरा नाचे पिया बसंती संग। मन क्या बात मयूरा नाचे पिया बसंती संग। छाया है नशा अपनत्व का, छाया है नशा अपनत्व का, फिजा भी बहती है रंगीन। जब गाते हैं फाग ने सब हिलमिल हाथ मिलाए, हिलमिल हाथ मिलाए। बहुत सुंदर। उड़ने दो विषाद, उड़ने दो विषाद गुलाल की धूल में, उड़ने दो विषाद को गुलाल की धूल में। भूल कर द्वेष मिटा दो सब रंजिशें, भूल कर द्वेष मिटा दो सब रंजिशें। कोई कोई सखी जब असुवन संग गले लगाए, कोई सखी जब असुवन संग गले लगाए। फाग के इस मौसम में प्रीत गुलाल लगाए। क्या बात लाल है! पीला, लाल पीला हरा केसरिया, लाल पीला हरा केसरिया, रंग की हो रही बौछारें, रंगों की हो रही बौछारें। छिप गया है गुलाबी रंग भी कपोल का, छिप गया है गुलाबी रंग भी कपोल का। जब पीका श्याम रंग गहराए, जब पीका श्याम रंग गहराए। बहुत सुंदर। फाग के इस मौसम में, फाग के इस मौसम में प्रीत गुलाल लगाए। धन्यवाद। क्या बात है! बहुत सुंदर कमलेश जी, बहुत सुंदर। चंद पंक्तियां प्रीत की
पर और रखती हूँ। स्वागत है। वजूद रखते हैं हम भी आईने की तरह, वजूद रखते हैं हम भी आईने की तरह, हर टुकड़े में तुम हो, हर टुकड़े में तुम हो, हम टूट कर भी बिखरते हैं जहां जहां, हम क्या टूट बात है, कर भी बहुत सुंदर, बिखरते हैं जहां जहां। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। बस एक सभी का धन्यवाद और आभार पुनः पेश करती हूँ और नमस्कार देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कमलेश जी, बहुत ही शानदार आपने ये यहाँ पर जिस तरीके से प्रस्तुत की कविताएं आपने हम लोगों के सामने, और कहते हैं ना कि गागर में सागर वाली बात आपने यहाँ पर कही, सारे रंग हमारे तक शुक्रिया पहुंचा दिए शुक्रिया आपने। रेणु जी, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत आभार और पूरे बहुत ही संपर्क संस्थान को भी। बहुत ही सुंदर कविताएं। आज का वास्तव में कहना चाहिए कि जब हमने सभी की कविताएं यहाँ पर सुनी है, जहाँ हमारे साथ प्रिया जी जुड़ी थी होशियारपुर पंजाब से, तो वो पंजाब का रंग लेकर के आई थी अपनी कविताओं में, और गरिमा जी पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ थी, उनकी कविताओं में हरियाणा की पंचकुला की माटी की खुशबू थी, और सीमा भाटी जी जो बीकानेर से जुड़ी थी, तो वो राजस्थान के रंग जिसे कहा जाता है, रंगीला राजस्थान। और भाषा, कहते हैं ना कि भाषा हर सीमाओं से परे है, उस सबसे ऊपर है, उनको उस लांग करके वो सारी खुशबू वो हम तक पहुंचाई उन्होंने। डॉक्टर स्वाति गुप्ता जी हैदराबाद से हमारे साथ थी, और उनकी जो भजन थे बहुत ही शानदार। कहते हैं ना हैदराबाद की जो हम लोग बिरयानी खाते हैं उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, और हम लोगों को भूख लगने लग जाती है, स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से उनके भजन भी इतने अच्छे थे, उनकी खूबसूरत आवाज के साथ वो हमारे दिलों में उतर गए। कमलेश वर्मा जी, डॉक्टर कमलेश वर्मा जी, जो कि अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, राजस्थान की माटी की खुशबू थी उनकी कविताओं में, और कहीं ना कहीं जो चिकित्सा आयुर्वेद का वो चिकित्सा करते, कहते हैं ना आयुर्वेद के अंदर कमलेश जी शायद शब्दों के द्वारा भी चिकित्सा की जा सकती है, उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो जब डॉक्टर कह देता है नहीं आप बताइए क्या परेशानी, स्माइल के साथ तो आधी परेशानी हमारी दूर हो जाती है। तो आज सारे ही कलर्स थे, सारे रंग थे, होली के पूरे रंग आज हमारे इस काव्य गोष्ठी में थे, संपर्क के संग जिसको हमने आज यहाँ पर मनाया। होली भले ही अभी परसों है, 17 तारीख को है, लेकिन रंग आज से ही शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप सब लोग मानेंगे कि हम पहले वाली जो बहुत पहले कहीं वो चौपालों पर होली खेली जाती थी, आज भी उसे हम सब लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं, वो कहीं खो चुकी है। इसलिए तो कहते हैं ना कि ढोल मंजीरे ताने मिश्री जैसी बोली हो, ढोल मंजीरे ताने मिश्री जैसी बोली हो, होली हो तो भाई पुरानी चौपालों जैसी होली हो, जहाँ पर सभी एक साथ मिल कर के सारी चीजों को भूल जाते थे। आज भी हम होली पे मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रंग लगाते हैं, कहते हैं ना सारे हम लोग अपने गिले शिकवे दूर कर दें, लेकिन फिर भी दिल से गिले शिकवे दूर नहीं हो पाते। वक्त यही है कि हम लोग वास्तव में गिले शिकवे दूर करके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आकर के हम होली के पर्व को मनाएं। बिल्कुल अनिल सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पूरा भारत जुड़ा हुआ था आज हमारे इस कार्यक्रम। बिल्कुल सर, पूरा भारत था, पूरे भारत की माटी की खुशबू थी, सारे रंग थे, और हम लोग इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। और आप सभी का जो आप हमारे साथ इतना आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आपने हम तक पहुंचाई, उसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं माफी चाहूंगी, अनिल सर हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल सर के शब्दों को जरूर हम सुनना चाहेंगे। मैं एक किसी को यहाँ से अभी रिमूव करती हूँ और अनिल सर को जोड़ रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास बंदिश है कि हम 6 को ही जोड़ सकते हैं, तो मैं खुद को रिमूव करके अनिल सर को यहाँ पर जोड़ रही हूँ। अनिल सर शायद रिमूव कर गए हैं। जी सर, आ गए सब। मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। हाँ हाँ जी जी आ सर, रही है अनिल जी। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली के रंग धन्यवाद। संपर्क के संग आप सबने इतना अच्छा काव्य पाठ किया, मन नहीं कर रहा था कि ये कार्यक्रम बंद हो। आप सबने होली को लेकर, कृष्ण राधा को लेकर बहुत अच्छे अच्छे
काव्य पाठ किए। आप सब बधाई के पात्र हैं। और रेणु जी, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी का तो जितना धन्यवाद या आभार व्यक्त किया जाए कम है। इतनी व्यस्त होने के बावजूद डॉक्टर रेणु जी हमारे सोशल मीडिया के संपादक है और उन्होंने बहुत मेहनत करके हमेशा संपर्क के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने इतना सबने व्यस्त समय निकाला। लाइव प्रोग्राम नहीं हो सका, कोई बात नहीं, इसी को हम रिकॉर्डेड हम दिखाएंगे। आगे जो भी कार्यक्रम होगा हम इसको लाइव करेंगे। कुछ तकनीकी समस्या थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी, आपका तो जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। आभार सर मेरा नहीं, आभार हम संपर्क संस्थान का करते हैं कि उसने हमें इतना अच्छा मंच हमें यहाँ दिया है। और बिल्कुल हम आगे लाइव करेंगे कार्यक्रम को, और इसको हम लोग अभी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे इसको, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने किया है। आप सभी का शुक्रिया। आप सभी बिल्कुल स्टूडियो को लीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसको एंड ब्रॉडकास्ट नहीं करूँगी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।